सुप्रभात। राम राम सभी को। हम पढ़ रहे थे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। शब्द के दो भेद हैं प्रयोग के आधार पर, जिनमें हम अध्ययन कर रहे थे विकारी शब्दों का। जो लिंग, वचन, काल, क्रिया और काल कारक के कारण अपने रूप में बदलाव कर लेते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। सॉरी, इसकी लाइट नहीं जली। हाँ, बुलाओ। लिंग, वचन, काल, क्रिया और कारक के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते समय अपने रूप अर्थात बनावट में बदलाव कर लेते हैं, बदलाव को स्वीकार करते हैं, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। कल के अध्याय में हमने पढ़ा था कि 4 विकारी शब्द हैं। पहला संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद बताए थे आपको कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो प्राणी का नाम हो, प्राणी के नाम के लिए उपयुक्त शब्द हो, स्थान के लिए उपयुक्त शब्द हो। जैसे कोई देशों का नाम है, पक्षियों के नाम हैं, पर्वतों के नाम हैं, राज्यों के नाम हैं, किताबों के नाम हैं। इन सब जो नाम हैं ये आपकी संज्ञा में आते हैं। तो आपने समझा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण भाव भी संज्ञा में ही आते हैं कि ये ईमानदार है, सेवक है, मोटा है, कर्तव्यनिष्ठ है। ये जो गुण हैं, दोष हैं, ये चोरी करता है। चोरी दोष हो गया उसका। हाँ, ये काम चोरी करता है, दोष है। तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा मतलब गुण में आ जाता है। और जैसे पर्वत, समस्त पर्वतों का आ गया। मानव, समस्त मानव जाति समाहित हो गई। राजधानी, समस्त राजधानियां आ गई। दर्शनीय स्थल, समस्त दर्शनीय स्थल आ गए। ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद बताए थे आपको कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अच्छी तरह से हमने अध्ययन किया था कल कि किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का बोध कराने वाला व्यक्तिवाचक है। समस्त जाति, समस्त वस्तु, समस्त स्थानों का बोध कराने वाला जातिवाचक है। और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक के गुण दोष बताने वाला भाववाचक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनते हैं, सर्वनाम से भी बनते हैं और क्रिया से भी बनते हैं। इन सब से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब अगला जो अपना काम है, ये शब्द विचार में
विकारी शब्दों में दूसरा स्थान आता है बेटा सर्वनाम। तीसरा स्थान आता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का। चौथा स्थान आता है क्रिया। ये चार शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के कारण, इनमें बदलाव के कारण इनमें परिवर्तन हो जाता है। आज हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम। कल संज्ञा का कर लिया, आज हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। हमारे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद बताए। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। पांचवा है संबंधवाचक। छठा है निजवाचक। अब फिर से अपन दोहराते हैं कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जानते हैं, संज्ञा से ज्यादा सर्वनाम को जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। आवश्यकता क्यों होती है सर्वनाम की? कि जब हम कोई लेख लिखते हैं, हिंदी में कोई लेख लिखते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा था। अब ये एक बात पूरी हो गई। अब यहां हम इस वाक्य को अगर बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम लेखबद्ध करना चाहते हैं, तो बार बार हम राम या रावण शब्द का उपयोग करेंगे तो सुंदर नहीं लगेगा। तो यहां राम ने रावण को मारा था, ये बात तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना चाहें तो उसके लिए हम बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां राम और रावण दोनों संज्ञा शब्द हैं। अब इनके लिए बार बार हम प्रयोग नहीं करेंगे और बार बार इनमें एक ही सर्वनाम का प्रयोग भी नहीं करेंगे कि
राम ने उसके अत्याचारों का फल दिया था। अब देखो ये उसके आ गया ना, उसके के स्थान पर रावण आ जाता यहां, तो बार बार रावण रिपीट हो रहा था, बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, तो बार बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, तो राम ने उसके अत्याचारों का फल दिया था, वह धर्म विरोधी कार्य करता था। अब यहां हम लिख देते, अकेला ही वाक्य अगर लिखें तो रावण धर्म विरोधी कार्य करता था, लेकिन यहां हम लेख लिख रहे हैं राम रावण पर, कि एक प्रश्न है कि भाई राम ने रावण को क्यों मारा, इसका जवाब लिख रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं। तो वह धर्म विरोधी कार्य करता था, वह किसके लिए आया है? रावण के लिए। तो लेख की सुंदरता बढ़ाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि संज्ञा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो। जयपुर एक सुंदर शहर है, वहां की सभी इमारतें गुलाबी रंग से सजी हुई हैं, उसके बीचों बीच रामनिवास बाग है, वहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने या भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो यहां देखिए जयपुर का हमने एक ही बार उपयोग किया ना, प्रारंभ में जयपुर शब्द का उपयोग कर लिया, तो जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कि वहां उसमें यह है, ये शब्द संज्ञा के लिए ही आते हैं जी, हाँ, स्थान के लिए आते हैं, ये भाव के लिए आते हैं, इसलिए इनको हम सर्वनाम शब्द कहते हैं, कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्द जैसे यह है, वह है, उसका, वे, तुम, कहां, कितना, कैसे, कब, मैं, मेरा, अपना, अपनी, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन सबको एक ही डिब्बे में नहीं रख सकते, इनको अलग अलग, अध्ययन की सुविधा के लिए हम अलग अलग करते हैं कि भाई ये बहुत सारे शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इनमें से हर किसी शब्द का हर कहीं उपयोग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसके लिए हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को 6 खंडों में बांट दिया गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में आप संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो पुरुषवाचक के भी, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। मतलब कोई बात कही जाती है, जिसके बारे में बात कही जाती है वो क्या है? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में जैसे मैं, हम,
उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष है। मैं, हम इत्यादि। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, हम लॉकडाउन के बाद फिर से अपने कार्य पे लग जाएंगे। मध्यम पुरुष में तुम घर पे रहते हो या नहीं, तुम घर पे रहा करो। मध्यम पुरुष कि तुम घर पे रहा करो, तेरा गृह कार्य पूरा है क्या, या ये कार्य तेरा है, तो तुम तेरा मध्यम पुरुष हो। तुम, तेरा, तुम्हारा, जो भी है, हाँ, तेरा तुम्हारा। और अब ये देखो, मैं तो खुद हूं, स्वयं हूं, स्वयं के लिए उपयोग हो रहा है मैं, हम सब में भी, हम में भी क्या है, मैं तो हूं, हम में मैं अलग नहीं होता, तो ये उत्तम पुरुष है। लेकिन मध्यम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष में दो की आपस की वार्तालाप है। तो जिससे मैं वार्ता कर रहा हूं, जिसको मैं संबोधन दे रहा हूं, जिससे मैं संवाद कर रहा हूं, उसके लिए है तुम, तेरा, तुम्हारा। और अन्य पुरुष जो है, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष के लिए क्या होता है, अन्य पुरुष में कौन से शब्द आते हैं भाई? न तो मैं मेरे लिए उपयोग ले रहा हूं यह शब्द, नहीं मैं सामने वाले के लिए उपयोग ले रहा हूं। मैं किसके लिए उपयोग ले रहा हूं वो मेरे पास है ही नहीं, दोनों में से ही किसी के लिए नहीं है, ना बोलने वाले के लिए, नहीं सुनने वाले के लिए है, ये तीसरे के लिए ही है, थर्ड पार्टी है ये। और थर्ड पार्टी के लिए क्या होता है जी? वह कल आएगा, वह आ रहा है, हाँ, वह आ रहा है, तो वह हमें नहीं, हम दोनों में नहीं है। उसे दे देना, उसे कह देना, उसे बुलाना, वह, उसे, ये जो सर्वनाम शब्द है ये क्या है? समझ गए आप कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कि जहां स्वयं का बोध होता है, कि जैसे मैं, तुम, वह, हम, स्वयं का बोध कराने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं, व्यक्ति विशेष के लिए बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 खंड हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और तीसरा जो होता है जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो। तो बोलने वाले के लिए मैं, हम, सुनने वाले के लिए तुम, तेरा, और तीसरे के लिए है वह, उसे, उसका। वे भी हो सकते हैं, बहुत सारे हैं तो उनके लिए वे हो सकते हैं, एक वचन है तो वह हो सकता है। ये बात। दूसरा सर्वनाम का जो रूप है वो है निश्चयवाचक। निश्चय शब्द आप जानते हैं, निश्चय का मतलब क्या होता है? हाँ, निश्चित होना, कार्य के निश्चित होने का जो भाव होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहां काम होता है, कहां, यहां हो या वहां हो, अंदर कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं या वहां अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं या बाहर के स्थान पर हमने क्या दे दिया, वहां बच्चे खेल रहे हैं। निश्चित है वो खेल रहे हैं, अंदर पढ़ा रहे हैं। तो ये जो निश्चय है
इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें पास और दूर, पास के लिए यहां हो जाता है और दूर के लिए वहां हो जाता है। यही दो ही बातें है निश्चय, यहां वहां। हाँ, यहां ऐसा नहीं होता, तुम्हारे वहां होता होगा। हाँ, तो ये होगा आ गया तो निश्चय नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहां वहां होता है। हमारे यहां ऐसे नहीं होता है, तुम्हारे यहां ऐसा होता है। हाँ, विवाह में नाच गान होता है, शोक में नाच गान नहीं होता है। हाँ, तो ये निश्चय की बात है जी। तो निश्चय में निकट की वस्तुओं में ये और ये का मतलब दो हो गए इसके कि निकट है और एक दूर है, पास और एक दूर। हाँ, पास जो है उसके लिए भाई ये चौक के लिए ये आएगा, ये ये लड़का, ये लड़की पास में ही है वो, तो उसके लिए ये आएगा। और अगर एक से ज्यादा है, ये का बहुवचन क्या होता है? एक से ज्यादा है? बाहर से कोई आया, पूछा क्या कर रहे हो, तो कौन कौन बदमाशी कर रहे हैं? ये लड़के बदमाशी कर रहे हैं। सब आ गया ना उसमें, ये लड़के बदमाशी कर रहे हैं। ये का मतलब होता है बहुत सारे। हाँ, लॉकडाउन में कौन कौन बाहर है? ये बाहर घूम रहे हैं। हाँ, बिना मास्क लगाए ये बाहर घूम रहे। किसी एक का नाम नहीं ले रहे नाम, तो ये बहुवचन हो गया। और अगर एक है कि ये बुढ़ा घूम रहा है, ये बुढ़ा रोज ही ऐसे ही घूमता है, मानता नहीं है, हाँ, इसकी शिकायत करेंगे हम, तो ये क्या हो गया जी? निश्चयवाचक से। ये एक वचन और बहुवचन। हाँ, दूर के लिए वह खेल रहे हैं, वह खेल रहा है, दिख रहा है वो वहां खेलता हुआ, वह खेल रहा है। और बहुत सारे हैं तो वे खेल रहे हैं। हाँ, वे खेल रहे हैं, वह खेल रहा है। तो ये आपका हो गया निश्चयवाचक शब्द। अब इसमें तो वह खेल रहा है, दिख रहा है, वह खेल रहा है। हाँ, वे खेल रहे हैं, दिख रहा है। ये घूम रहा है, दिख रहा है। ये घूम रहे हैं, दिख रहे हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक जो है अपना, इसमें निश्चित कार्य नहीं होता है बेटा। हाँ, इसमें हम क्या लगाते हैं? हमारी भाषा में कह देते हैं कयास लगाते हैं हम। हाँ, कि वे कोई खेल रहे हैं, पता नहीं है हमें, हैं? वो कोई खेल खेल रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक है कि इसमें कोई कुछ, कि वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ खेल खेल रहे हैं, वो कुछ ला रहे हैं, वह कुछ ला रहा है। क्या ला रहा है? ये नहीं कि वह फल ला रहा है तो निश्चयवाचक हो गया, लेकिन वह कुछ ला रहा है। अब कुछ ला रहा है तो कुछ भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, हथियार भी हो सकते हैं, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। कुछ, वह कुछ ला रहा है। हाँ, वे कुछ कर रहे हैं, ये कुछ कर रहा है, तो इसमें अनिश्चय होता है। कुछ, कोई, कोई आ रहा है, कोई बोल रहा है, तो इसमें कोई पता नहीं है हमें, कोई खटखटा रहा है, कोई आया है, ये बात है। तीसरा जो है आपका अनिश्चयवाचक हो गया कि इसमें कोई निश्चय नहीं है कि कोई आ रहा है,
तो इसमें कोई का प्रयोग हो जाता है, कुछ का प्रयोग हो जाता है। कितना ला रहा है ये पता नहीं कि वो कुछ ला रहा है। अब इसमें कौन है वो ये भी पता नहीं है, और मात्रा क्या है वो भी हमें पता नहीं। यहां होता है अनिश्चयवाचक। अगला है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्न का मतलब तो आप जानते हैं, प्रश्न करना, पूछना है। प्रश्नवाचक कौन से होते हैं? जैसे अंग्रेजी में आपके WH से शुरू होने वाले हैं, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले जो होते हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं। तो उसी प्रकार से हिंदी में भी ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जिनमें कुछ पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे कि वहां दरवाजे पे कौन खड़ा है, वहां दरवाजे पे कौन खड़ा है। अब वहां आ गया ना, वहां दरवाजे पे कौन खड़ा है, प्रश्न हो गया। कौन आ गया ना, इसमें कौन खड़ा है। उसी प्रकार से कल तुमने कितना कार्य किया, कल तुमने कितना कार्य किया। हाँ, कितना आ गया, कार्य कितना किया था तुमने। उसी प्रकार से आज तुम्हें क्या चाहिए। तो जिन सर्वनाम वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है, जिन सर्वनाम वाक्यों में प्रश्न का बोध होता है, क्या, कहां, कितने, कैसे, हाँ, शब्द आते हैं, उन सर्वनाम वाक्यों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, और जिनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यह हुआ आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला आपका सर्वनाम है संबंधवाचक। संबंध जानते हो ना, संबंध, मेल, हाँ, संबंधवाचक। तो संबंधवाचक मतलब दो उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने के लिए जो योजक शब्द होता है, इसको योजक भी कहते हैं हम, योजक शब्द होता है, वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको, इन शब्दों से हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ये वही लड़का है जो कल आया था। राशन का वितरण उसे ही करो जिसको जरूरत हो। डॉक्टर के पास उसे ही जाना चाहिए जिसे अति आवश्यक हो। तो योजक हो गया, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं ये शब्द, जो, जिसे, जिसको, जिसका, ये। अब इसे हम जिसका, जिसके, इनको हम क्या मान लेते हैं? अपनापन होता है ना, जिसका, जिसके, हाँ, तो अपने लिए ही तो है, संबंध बता रहा है। संबंधवाचक होते हैं, दो बातों का संबंध स्थापित करते हैं ये, और जहां दो बातों का संबंध स्थापित करते हैं ऐसे सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का छठा रूप जो है, छठा खंड है निजवाचक। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो निजता का बोध कराते हैं। निज जानते हो ना, निज का मतलब होता है स्वयं, खुद, हाँ, जो निजता का बोध कराते हैं वो सर्वनाम शब्द निजवाचक कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, खुद, स्वयं, मेरा, अपनी, मेरी, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। हाँ, निजवाचक सर्वनाम है ये, कि ये मेरी पुस्तक है, ये है मेरी पुस्तक है। ये आ गया ना, ये तो निश्चयवाचक हो गया, लेकिन मेरी यहां क्या हो गया?
निजवाचक, ये मेरी पुस्तक है। हाँ, तो यहां ये स्वयं के लिए आता है, अपने के लिए आता है जी। और इस प्रकार से आपने की संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम हैं। लेख में सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेख को आकर्षित करने के लिए सर्वनाम शब्दों की उत्पत्ति हुई है, जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदल जाते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, इनको 6 खंडों में हम बांट लेते हैं अध्ययन की सुविधा के अनुसार। तो मैं समझता हूं कि आपके सर्वनाम शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको प्रश्न लिखना है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक में क्या अंतर है, प्रश्नवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं ये। इन प्रश्नों को आप लिखेंगे और इनके उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।